हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? फिर लेकर आई हूँ यूनिवर्स मैसेज आपके लिए। देखती हूँ यूनिवर्स आज क्या संदेश दे रहा है आपके लिए, वो क्या बताना चाहते हैं आपको। मुबारक हो, आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में हैं। भर भर का डिवाइन का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपके एंजल्स आपके साथ चल रहे हैं। आज कौन से सच से पर्दा उठने जा रहा है, देखते हैं यूनिवर्स आज आपको इस संदेश के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है जिसका भी सही समय आया है। ये संदेश केवल उनके ही सामने आया है जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। यहाँ देख पा रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा यहाँ हाईलाइट होकर चीज़ें सामने आ रही हैं। कोई आपके अकेलेपन का फ़ायदा उठाना चाह रहा है। अकेलापन क्या, मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ यहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं या आप अपने मित्रों के साथ रहते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। बिल्कुल ये आवश्यक नहीं, आप 10 परिवार के बीच रहकर भी अकेले हो सकते हैं। और ये जो अकेलापन आप कभी कभी महसूस करते हैं, आपके हृदय में ये जो एक कमी है, इसको आप दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं। कुछ ऐसे लोगों के साथ अपने अपने अकेलेपन को शेयर किया है जो भरपूर फ़ायदा उठाने वाला है, जो भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता है आपके अकेलेपन का, जो बहुत चालाक है। ये पुरुष भी हो सकता है, ये महिला भी। कोई आपके अकेलेपन का फ़ायदा उठाना चाह रहा है जो अंधेरे में है, जो पर्दे में है, आपको नहीं मालूम। वो मित्र रूप में छुपा शत्रु हो सकता है, वो एक ऐसा हिडन एनिमी हो सकता है जिसकी खबर नहीं आपको, लेकिन यहाँ वो परेशानी में डाल रहा है आपको। वो आपके अकेलेपन का भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। यह भी हो सकता है कि आप किसी से कुछ बातें शेयर करते हैं, अपने अकेलेपन की बातें शेयर करते हैं, और वो जाकर अपने परिवार में कहकर हंसता है कि उसको ऐसी कमी है, उसको ऐसी प्रॉब्लम है, चलो उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये भी होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। मतलब एक तरफ वो आपसे एक हाथ मिला रहा है और दूसरी तरफ वो अपने परिवार से कुछ कहकर हंस रहा है। समझिए मेरी बात को। यदि आप अपने अकेलेपन को, अपने जीवन की कमियां को, अपने जीवन में कोई सूनापन है आपका, कोई आपका अपना आपको छोड़कर चला गया, कोई आपका क्रश जिससे आपका ब्रेकअप हो गया, जिससे आप प्रेम करते थे, यदि आप उसे पा नहीं पाए, तो ये जो मन में एक कमी रह जाती है, आपको उस कमी को ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी के साथ साझा नहीं करना है। आपको बिना सोचे समझे नहीं किसी से शेयर करनी है। ये बातें आप समझकर करें। जिसे आप बता रहे हैं वह बताने लायक है या नहीं, इस बात को आपको समझना होगा। आप बहुत भोले हैं, आप बहुत सीधे हैं। जैसा आप हैं वैसा ही आप सामने वाले को समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सामने वाला उस स्वभाव का नहीं है जैसा आप हैं। बिल्कुल अंतर है आप में और उसमें। आप सीधा सीधी बताकर भूल जाते हैं, आप घर आ जाते हैं। सामने वाले से आप उत्तर की आशा रखते हैं, लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है, सामने वाला आपकी बात सुन लेता है, आपके अकेलेपन को भांप लेता है, लेकिन फिर अपने परिवार में जाकर या आपके शत्रुओं के साथ मिलकर वो उसी कमज़ोर कड़ी पर वार करता है। वो नहीं चाहता है कि आपके जीवन का ये सूनापन, ये अकेलापन कभी दूर हो। वो नहीं चाहता है कि ये सब कमियां कभी दूर हो। इसके कारण वो बार बार अटैक कर रहा है आप पर। वो इस सूनेपन पर, वो इस खालीपन पर बार बार अटैक कर रहा है और आप नहीं समझ पा रहे हैं। जैसा आप खुद हैं वैसा ही आप सामने वाले को समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई आपके अकेलेपन का फ़ायदा उठा रहा है। चलिए कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ मैं आपके लिए। कोई आने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी कोई आने वाला है। कोई का क्या अर्थ होता है, मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करती हूँ। आपके जीवन में आपका दिव्य प्रेम आपको मिलने वाला है। यदि आपका किसी के साथ बहुत दिव्य प्यार है, प्रेम है, और वो आपसे बिछड़ गया है, तो एक तो पहली बात वो लौट कर आ रहा है। प्रथम बात, वो लौट कर आ रहा है। उससे जो भी गलती हुई या आपसे जो भी गलती हुई, वो गलतियां अब आड़े नहीं आएगी इस रिश्ते की। वो लौट कर आ रहा है। वो इन सारी चीज़ों को भूल कर, छोड़ कर वो लौट कर आ रहा है आपके पास। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और दूसरी बात, यदि आप सिंगल हैं, यदि आपका क्रश आपके जीवन में अब तक आया ही नहीं है, तो अब आपको आपका दिव्य प्रेम मिलने वाला है। वही जो आपका सच्चा साथी होगा,
वही जो आपके बिना रह नहीं पाएगा, वही जिस पर आप आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं, वही जो आपके साथ जीवन भर कदम से कदम मिलाकर चलेगा, वो आ रहा है आपके जीवन में। वो आपकी लाइफ में फिर से लौट कर आ रहा है। वो आपको सहारा देगा, वो आपको प्रेम देगा। आप आंख बंद करके उस पर विश्वास कर सकते हैं। वो बहुत दूर तक आपका साथ निभाएगा। देखिए, तीसरी बात, यदि आप मैरिड हैं, ऑलरेडी आपके पति हैं, आप महिला हैं, आपके पति है, आप पुरुष हैं, आपकी पत्नी है, आप लोगों के बीच उतना विश्वास, उतना प्रेम का बंधन नहीं बंध पाया है। रिश्ता चल रहा है, जनरेशन तक आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी तक यदि आप दोनों के बीच विश्वास का वह बंधन नहीं बंध पाया था, यदि आप दोनों के बीच अब तक वो अटूट रिश्ता नहीं हो पाया था, तो ये जो समय गुजरने वाला है, ये जो वक्त अभी गुजरने वाला है, वो अचानक से आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देगा, अचानक से आप दोनों के बीच प्रेम बढ़ा देगा। अब आप उसको उस तरीके से जानने लगेंगे जिस तरीके से आज तक आपने नहीं जाना था। वो आपको उस तरीके से जानने लगेगा जिस तरीके से अब तक आपके पार्टनर ने आपको नहीं समझा था। ज़रूरी नहीं साथ रहकर, एक घर में रहकर हम एक दूसरे को पूरी तरह समझते हो। ये समझ केवल समय देने पर होता है, और अब आपको वो समय देगा। अब आप इस रिश्ते को समय देंगे, मतलब आपका दिव्य प्रेम आपके जीवन में आने वाला है। हो सकता है वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो, लेकिन आप उसकी वैल्यू नहीं समझे, वो आपकी वैल्यू नहीं समझा, लेकिन अब आप इस रिश्ते की वैल्यू को समझेंगे। क्या है अर्थ इस रिश्ते का, कहाँ जा रहा है ये रिश्ता, अब आपको समझ में आएगा। यानी कि यूनिवर्स आपको ये साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि आपका दिव्य प्रेम आपको मिलने वाला है। वो जो रूठ गया था, वो जो आपको समझ नहीं रहा था, वो जो मुँह फेर लिया था, वो शायद अब किसी और के बारे में सोच रहा था, अब फिर से यू टर्न ले रहा है वो आपकी ओर। एक पॉजिटिव एनर्जी वो आपकी ओर भेजने का प्रयास कर रहा है, और आपकी भी एनर्जी को वो अपने घर बैठे बैठे पिक करने की कोशिश कर रहा है। वो सोशल मीडिया पर आपको चेक करता है, आपका स्टेटस छुप छुप कर देखता है, वो दूसरों से आपकी खबर पूछता है, वो आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों से मिलता है, और बात बात में बहाने से आपकी हालचाल पूछता है, आपका खबर पूछता है। उसे फिर से आपके जीवन में दिलचस्पी है, उसे फिर से आपके जीवन में लौट कर आना चाहता है। कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ बहुत जल्दी कि आपका बिछड़ा, रूठा, अटूट प्यार फिर से लौटने वाला है आपके जीवन में। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो टूट गया था संबंध, वह भी जुड़ने के संकेत दिख रहे हैं। और यदि आपका क्रश है ही नहीं आपके जीवन में, तो यही वो पल है, यही वो सीमा है, यही वो समय है जब वो आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है, वो आपके जीवन में कदम रखने वाला है। इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार की अवधि बड़ी नहीं है, समय बहुत कम है। दिव्य प्रेम चलकर आएगा आपकी लाइफ में। देखिए, यहाँ शत्रु जो है आपके, आलोचक जो है आपके, उसकी एक तगड़ी हार होने वाली है। ये मुंह के खाना कहते हैं ना, मुंह का खाएंगे। यदि दूसरों के लिए गड्ढा खोनोगे, तो दूसरों के लिए प्रपंच रचोगे, दूसरों के लिए षड्यंत्र करोगे, तो मुंह की खाओगे। वही होने वाला है आपके शत्रुओं के साथ। यहाँ आपके शत्रु मुंह की खाने वाले हैं। आपके आलोचक, आपके जो दुश्मन है, आपके जो शत्रु है, वो मुंह की खाएंगे। उनकी हार होने वाली है तगड़ी, उनकी तगड़ी हार होने वाली है। अब वो उनके कहते हैं ना, उनके काफिले पर हाहाकार होगा, वो खलबली सी मच जाएगी कि ये क्या हुआ। एक लंबे समय से ना आपके जो दुश्मन है, आपके जो शत्रु है ना, एक लंबे समय से जश्न मना रहे हैं, क्योंकि वो समय समय पर आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा करते हैं। वो समय समय पर आपका कुछ अनिष्ट करते हैं और बहुत खुश होते हैं, बहुत जश्न मनाते हैं। उनका भाग्य भी बहुत साथ देता है। उनका भाग्य इतना साथ देता है कि आप चाहकर भी आपकी पॉजिटिविटी कम पड़ जाती है, उनकी नेगेटिविटी हावी हो जाती है। परमात्मा के बहुत नज़दीक है वो इतना हावी हो जाते हैं आप पर कि आपके जो पुण्य है वो कम हो जाते हैं। लेकिन समय सबका एक समान नहीं होता। यदि आप सकारात्मक रहते हैं, परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, तब जीवन एक समान रूप से चलता है। लेकिन यदि आप बदमाशियाँ करने लगते हैं, आप नीचता पर उतर जाते हैं, आप डिवाइन से दूसरों के लिए बुराई मांगने लगते हैं, तब आपके पाप का घड़ा भर जाता है। यही होने वाला है आपके कुछ शत्रुओं के साथ। एक शत्रु है, लगातार आपकी आलोचना कर रहा है, हेट फैला रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है। जो नहीं किया आपने उसके इल्ज़ाम लगा रहा है। कैसे आगे आप कुछ ना कर सके, कैसे आपका नुकसान हो जाए, कैसे आपको परेशान किया जाए। यहाँ तक कि डिवाइन से भी कभी कभी वो आपके लिए गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है। और ये हद हो गई, ये अब हद हो गई है। अब नुकसान होना प्रारंभ होगा, उसका भी और उसके घर में भी परेशानियाँ
कदम रख लेंगी। देखो नेगेटिविटी को ये वो बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरों के लिए, आपके लिए, लेकिन वो नेगेटिविटी उनकी खुद की लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। उनके घर में एक बहुत बड़ी बीमारी घर करने वाली है, घर में किसी का एक सदस्य को बहुत बड़ी बीमारी लगने वाली है और जिसमें उनका बहुत रुपया पैसा खर्च होने वाला है। वो लोग मानसिक रूप से अशांत होंगे क्योंकि लगातार वो आपके लिए गलत बातें सोच रहे हैं, गलत बातें मांग रहे हैं, गलत चीज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके उत्साह वाले पल में वो शामिल होते हैं। आप जब सेलिब्रेट करते हैं कुछ चीज़ों को, खूबसूरती से आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, उसमें वो शामिल होते हैं और आपका बुरा सोचते हैं। कड़वी हंसी हंसते हैं, चेहरे पर उनकी जहरीली हंसी होती है। वो निरंतर आलोचना कर रहे हैं आपकी, निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आप आगे ना बढ़े। और यहाँ पर अब उनके पाप का घड़ा भरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ अब उनके पाप का घड़ा भरता हुआ नजर आ रहा है। अब वो अपने जीवन में ठहरते हुए नजर आ रहे हैं। रुक जाएगी उनकी जिंदगी, रुकने वाली है उनकी ज़िंदगी, क्योंकि अब वो आगे नहीं बढ़ेंगे जीवन में। इतने भारी उनके कदम हो गए हैं कि वो अब आपको क्या आलोचना करेंगे, आपको क्या सताएंगे, अब उनका ही जीवन भारी पड़ने वाला है। अब वही परेशानी में पड़ने वाले हैं, दुर्लभ हो जाएगा उनका जीवन और उनको बहुत लंबे समय तक इस बात की खबर नहीं होगी, इस बात को वो समझ नहीं पाएंगे कि आखिर मैं इतना कुछ करने के बाद भी दुखी क्यों हुआ, क्यों मुझे ये दुख मिल रहा है। अपने कर्मों को वो नहीं समझ पा रहे हैं। अब जब कोई विद्वान आएगा और उनको सामने से समझाएगा वो अलग बात है, लेकिन उनकी बदमाशियाँ कम नहीं होगी और इसकी वजह से उनके परिवार में मुसीबतें कम नहीं होगी। चलिए कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ। जो भी रेजोनेट हो रही है आपसे, आप क्लेम करेंगे उस मैसेज को, और जो भी रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आप दूसरों के लिए छोड़ते जाएंगे, चीज़ों को अपने लाइफ में ज़बरदस्ती से सेट नहीं करेंगे। जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ मैं आपके लिए। आपके परिवार में एक महिला है, एक लेडी की पहचान सामने आ रही है, जिसकी ब्लेसिंग लगी है आपको, जिसकी दुआ लगी है आपको, जिनका आशीर्वाद आपके साथ सुरक्षा कवच की तरह चल रहा है। मैं आपको बता दूं, एक लेडी है जिनकी उम्र बड़ी है, उनकी ब्लेसिंग जो है वो कोई भी हो सकती है। आपकी माँ हो सकती है, आपकी दादी हो सकती है, आपकी कोई बहुत बड़ी बहन हो सकती है, आपकी बड़ी भाभी हो सकती है, पर जो उम्र में आपसे बड़ी है, एक महिला का आशीर्वाद आपके साथ सुरक्षा कवच की तरह चल रहा है। वो घर बैठे होती है महिला, लेकिन आपके लिए हाथ उठाकर प्रार्थनाएं करती है। वो नहीं पहुंच पाती है आप तक, तो मन ही मन परमात्मा से आपके लिए दुआ देती है, आपको प्रार्थना करती है, आपके लिए ब्लेसिंग भर भर कर देती है। वो नहीं पहुंच पाती आप तक, लेकिन उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाता है। कोई महिला की पहचान सामने आ रही है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, उम्र थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन भर भर कर आशीर्वाद वो देती है। उनके ब्लेसिंग से मैं आपको बता दूं, कई छोटी बड़ी परेशानियां, मुसीबतों का पहाड़ आपके सर पर आते आते टल गया है। आपके सर पर आते आते कई परेशानियां खत्म हो गई है उनकी ब्लेसिंग की वजह से। आप नहीं समझ पा रहे थे इन बात को, लेकिन समय के साथ आप उन्हें पहचान भी जाएंगे, समय के साथ आप उनकी वैल्यू समझेंगे, उनकी कद्र और बढ़ेगी। वो बहुत प्रेम करती है आपसे, बहुत मानती है आपको और घर बैठे आपको आशीर्वाद देती है। देखो, जिनके जीवन में ऐसा कोई मनुष्य आ जाता है ना, जो घर बैठे बिना किसी स्वार्थ के आपको ब्लेसिंग भेज रहा हो, तो समझो कि आप विनर हो गए अपनी लाइफ में, आपने जीत लिया इस पल को। तो यहाँ आप भी विनर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि महिला का बहुत आशीर्वाद है आपको, इस महिला का बहुत आशीर्वाद है। एक सुरक्षा कवच की तरह इनका आशीर्वाद आपके चारों ओर होता है, आपके साथ चलता है। अद्भुत है आपका जीवन। आलोचक और शत्रुओं की कमी नहीं है, लेकिन आशीर्वाद देने वाले बहुत कम है, लेकिन वो इतने भारी पड़ते हैं कि आपके शत्रु हल्के पड़ जाते हैं। आपके शत्रु ज़्यादा है, नेगेटिविटी ज़्यादा फेंकते हैं आपकी ओर, लेकिन जो ब्लेसिंग देने वाले कुछ ही लोग हैं, उनकी पॉजिटिविटी से चमकता है आपका चेहरा। उनकी पॉजिटिविटी के घेरे से आप निकल नहीं पाते हैं। यानी कि ब्लेसिंग जो लोग आपको दे रहे हैं, वो बहुत पवित्र लोग हैं, वो बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, वो बहुत पुण्य आत्मा है, जो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, कोई पहचान के भी हो सकते हैं। यदि आप किसी के लिए बहुत अच्छा करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं आप उनका बेटा हो या बेटी हो, आप उनके रिश्तेदार हो, तभी वो आपको आशीर्वाद देंगे। कभी कभी हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वो घर में बैठकर हमें दुआ देते हैं, और वो दुआ हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो यहाँ आपके जीवन में भी एक ऐसी महिला है, ये आपकी माँ भी हो सकती है और ये कोई अननोन भी हो सकती है, जिसकी मदद आपने कभी कर दी हो,
उसका आशीर्वाद आपके साथ सुरक्षा कवच बनकर चल रहा है और इनके आशीर्वाद से बहुत दूर तक जाने वाले हैं आप। जो भी भाई बहन इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। फिर लेकर आऊँगी एक कलेक्टिव रीडिंग। देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए इस बार क्या देने वाला है, क्या बताने वाला है आपको। तब तक खूब खुश रहिए, मगन रहिए, पॉजिटिव रहिए। यूनिवर्स ने आपको बनाया है सबसे खूबसूरत, इस बात को हमेशा याद रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय स्वीट फैमिली। थैंक यू सो मच, बाय बाय।